जेडीयू की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और बैठक में कई मुद्दों पे चर्चा होगी। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काफ़ी दिनों तक उन्होंने साथ में काम भी किया है। सर, दिल्ली में जो बैठक हो रही है, क्या उस बैठक के कोई और मायने हैं या कुछ परिवर्तन को लेकर बैठक हो रही है, कुछ अहम निर्णय, बड़ा निर्णय जेडीयू लेने जा रही है? अब देखिए, हम अब इस पर क्या बताएं, जेडीयू का मामला है। अब क्या विषय है, किस एजेंडा को लेकर मीटिंग है, इसकी अलग से कोई हमको जानकारी है ऐसा थोड़े है। हाँ, आप ही लोगों के माध्यम से ये जो चर्चा चल रही है उसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में कोई बदलाव की बात शायद हो सकती है, तो उसी रूप में हम भी जानते हैं। बाकी फैसला तो जेडीयू का है, क्या होगा नहीं होगा उनको फैसला लेना है। लेकिन आपको क्या लगता है सर, नीतीश जी विगत दिनों जो घटनाएं घटी है उसको लेकर भी लगातार ये चर्चा है कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा। जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि नीतीश जी के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, 30-35 साल से ज़्यादा का रिश्ता रहा है। अभी उनके साथ काफ़ी दिन काम किया है। क्या आपको लगता है कि ये जो समय है वो जेडीयू के लिए ठीक वर्तमान में नहीं है? देखिए, जेडीयू के लिए तो निश्चित रूप से माने रोज एक तरह से कहिए कि समाप्ति के कगार पर यह पार्टी बढ़ रही है, तो रोज इसका नुकसान हो रहा है। तो अनुकूल परिस्थिति जेडीयू के लिए तो नहीं है, यह बात तो है ही। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है, जो खबर आ रही है उस खबर के आधार पे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अगर जेडीयू ने विचार नहीं किया तो अब समाप्त होना होगा 1 महीना में, तो समाप्त हो जाएगी पार्टी 1 सप्ताह में। इसलिए विचार तो मुझको लगता है कि जरूर नीतीश जी करेंगे, लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे यह तो वही बता पाएंगे। अभी जब पार्टी में थे तो लगातार आप इस बात को रखते भी थे कि जो अगल बगल के लोग हैं वे लोग जेडीयू को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो वो लगता है कि अब सामने जो बातें थी वो सामने आ हाँ, रही निश्चित रूप से देखिए, जितनी बात हम शुरुआती दौर में या उस वक्त हम कह रहे थे, हमारी सभी बातें धीरे धीरे सच दिखने लगी। हम जो जो बताए उस समय कि पार्टी इस कदम से नुकसान होगा, पार्टी का यह कदम आत्मघाती कदम होगा, आज साबित हो रहा है कि आत्मघाती कदम नीतीश जी ने उठा लिया। अब जब एक बार उठा लिया तो धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं, तो उसका नुकसान तो होना ही है, आगे और नुकसान होगा। है। लगता है कि आरजेडी से जो नज़दीकी थी उसको कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा मामला है। हाँ, निश्चित रूप से आरजेडी, देखिए ऐसे भी नीतीश जी गलतफहमी के शिकार कैसे हो गए। लालू जी कभी भी नीतीश जी की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर सकते। लालू जी की अपनी राजनीति है और फिलहाल लालू जी का एक ही मकसद है, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना। इस मकसद को ध्यान में रखते हुए ही लालू जी कुछ करेंगे। अब इस कारण से लालू जी साथ हो गए नीतीश जी के, लेकिन नीतीश जी को लगा कि लालू जी हमको मदद करके देश की राजनीति में हमको स्थापित करेंगे, कभी यह संभव नहीं था। तो गलतफहमी के शिकार तो नीतीश जी हुए। आपने कहा था कि नीतीश जरूरत पड़ी तो हम नीतीश जी को मदद करेंगे एनडीए में आने के लिए, तो क्या संभावनाएं हैं क्या एनडीए में नीतीश जी को लेकर? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम इसलिए यह बात बोल रहे थे कि नीतीश जी का दम घुट रहा है आरजेडी के साथ, यह तो अब दिख भी रहा है। इसलिए शायद अगर कुछ नया निर्णय लेना वो चाहें तब की बात हमने की है, अभी कोई ऐसी परिस्थिति छोटे भाई के नाते होते आप पहल करेंगे? नहीं, पहल नहीं करेंगे। अगर खुद वो चाहेंगे तब हम अपनी ओर से, देखिए एनडीए गठबंधन में इंक्लूजन किसका हो ना हो, यह बीजेपी चूँकि सबसे बड़ी पार्टी है गठबंधन में, फैसला उनको लेना है। लेकिन अगर वैसी परिस्थिति कभी बनती है तब की बात हमने कही है, लेकिन अभी कोई परिस्थिति नहीं। आपने एक और संकेत दिया था कि जेडीयू के लोग जो हैं दूसरे दलों के संपर्क में हैं, तो कुछ जो घटनाएं घटी है, जो कई चर्चाएं हैं कि कई लोग जो हैं अंदर अलग उन्होंने बैठक की, दूसरे लोगों के संपर्क में थे, तो लगता है कि आरजेडी जो है वो कहीं ना कहीं जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, हमने तो पहले कहा है कि लालू जी की मंशा कभी नीतीश जी को आगे बढ़ाने की हो ही नहीं सकती थी। तो है ही, रोज ब रोज कुछ न कुछ कोशिश तो हो ही रही है उधर से। और नीतीश जी के बारे में रोज आरजेडी का कोई ना कोई नेता क्या क्या फेसबुक पर क्या क्या स्टेटमेंट उन लोगों की ओर से, मतलब कितनी गंदी बात नीतीश जी के बारे में की जाती है, आरजेडी के स्थापित नेताओं की ओर से की जाती है। और यह बात ऐसा थोड़े है कि लालू जी नहीं देख रहे हैं, तेजस्वी नहीं देख रहे हैं। तो अब इसी स्थिति में तो आरजेडी के लोग तो इस काम में लगे हुए हैं ही। आपको लगता है कि नीतीश जी कमान अगर संभाल लेते हैं तो पार्टी थोड़ी देर के लिए बच जाएगी? हाँ, थोड़ा नुकसान से बचाव होगा। अब तो मुकम्मल तौर पे पूरी पार्टी बहुत दिन सरवाइव करे यह संभव ही नहीं है।
जिस स्टेज में यह पार्टी पहुंच गई वह तो एक अलग विषय है, लेकिन नीतीश जी खुद अगर अपने हाथ में कमान लेते हैं तो थोड़ा चेक एंड बैलेंस जैसा होगा। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जेडीयू में अंतर्कलह अब सामने आ रही है। जेडीयू की बैठक में भले ही जो भी निर्णय हो, लेकिन अगर नीतीश जी खुद कमान लेते हैं तो पार्टी फिलहाल टूट से बच सकती है। अवनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।